नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करने वाले हैं इस फेस्टिवल कार बाजार की। दरअसल जब फेस्टिवल आते हैं तो जितना उत्साह भक्तों में होता है, फेस्टिवल मनाने वालों में होता है, उससे कहीं ज्यादा उत्साह बाजार के लोगों में होता है। उन लोगों में होता है जो साल भर फेस्टिव सीजन का इंतजार करते हैं, क्योंकि बिक्री पिकअप करती है इस दौर में। और इस बार फेस्टिवल सीजन में खासी बिक्री की उम्मीद की जा रही है। एक तो ऑटो नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, सप्लाई चेन की जो दिक्कतें हैं वो भी दूर होती हुई दिख रही हैं, और जाहिर है त्यौहार है, साथ में अच्छे मानसून की बात है, तो उम्मीद है कि ये सीजन पिकअप करेगा और बहुत अच्छे से पिकअप करेगा। लेकिन ग्राहक के रूप में आपके हाथ में क्या आने वाला है, क्या मौके हैं आपके सामने और क्या चैलेंजेस है अगर आप कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो इस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन पहले देखिए कि इस वक्त कार बाजार में क्या चल रहा है। त्योहारों पर लोग गाड़ियां खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। देश कोरोना महामारी से उबर चुका है, इस बार मॉनसून भी अच्छा रहा है, इसलिए 2 साल बाद ऑटो इंडस्ट्री इस बार एक बम्पर फेस्टिव सीजन की उम्मीद कर रही है। कार कंपनियां नए नए मॉडल्स लॉन्च कर रही हैं। पिछले 4-5 महीनों में हर महीने 3 लाख से ज्यादा गाड़ियों का प्रोडक्शन हुआ है और गाड़ियों की इंक्वायरी अभी से बढ़ गई है। कस्टमर में बहुत उत्साह है, जो भी नया मॉडल आता है उसकी बहुत बुकिंग हो रही है, लंबी वेट लिस्ट है। इस समय बहुत एक्साइटमेंट है मार्केट में व्हेन इट कम्स टू 4 व्हीलर्स सेल्स। मैं तो बस यही कहूँगा, फेस्टिविटी से पहले अपनी गाड़ी फ़ौरन बुक कराएं, जिससे कि आपको अवेलेबिलिटी जो है इस फेस्टिव सीजन में मिले। आने वाले दिनों में आपको नए लॉन्च भी दिखाई देंगे। मारुति सुजुकी अपनी मिड साइज एसयूवी ग्रैंड विटारा को दशहरे में लॉन्च कर सकती है। टोयोटा की तरफ से अर्बन क्रूजर हाई राइडर भी सितंबर के आसपास लॉन्च होगा। इसी दौरान Hyundai Venue N लाइन सीरीज की लॉन्च की तैयारी में है। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी BYD इस फेस्टिव सीजन में भारत में एटो 3 लॉन्च करने की योजना बना रही है। सितंबर में महिंद्रा एंड महिंद्रा की XUV 300 का फेसलिफ्ट वर्जन भी लॉन्च हो सकता है। वैसे कंपनी XUV 400 इलेक्ट्रिक या eXUV 400 को भी लॉन्च कर सकती है। इंडस्ट्री का कहना है कि सप्लाई चेन के मुद्दे अब कम हो रहे हैं, हालांकि ज्यादा ब्याज दर मांग पर असर डाल सकती है। डीलर्स के पास बड़ी संख्या में गाड़ियों का स्टॉक पड़ा है। वैसे कई कंपनियां अभी से कैश डिस्काउंट और एक्सचेंज बेनिफिट भी दे रही हैं। मसलन Hyundai अपनी गाड़ियों पर 13,000 से 50,000 तक के डिस्काउंट दे रही है। मारुति सुजुकी की गाड़ियों पर 9,000 से 60,000 के ऑफर हैं। टाटा मोटर्स के फेस्टिव ऑफर 20,000 से 40,000 के बीच हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा XUV 300 और बोलेरो पर कैश डिस्काउंट दे रही है। फेस्टिव सीजन रक्षाबंधन से शुरू हो चुका है और ये दिवाली तक चलेगा। अगर गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ा जल्दी करें, क्योंकि इस बार हो सकता है कि कतार लंबी हो। रोहन सिंह, दिल्ली। तो ये है स्थिति और इस वक्त क्या उत्साह है ऑटो सेक्टर में पूरी तरह। और अब आपका परिचय कराते हैं हमारे मेहमानों से। हमारे साथ ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमेशा रहते हैं, इस बार भी आपको बताएंगे कस्टमर का पर्सपेक्टिव। शिवा मोटर्स दिल्ली के CMD अमित गर्ग हमारे साथ हैं और फाडा के प्रेसिडेंट मनीष राज सिंघानिया। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं डीलर के एंड से, ताकि ग्राहक का पर्सपेक्टिव उनकी नजर से भी समझा जा सके। तो अमित जी, ये बताइए कि आपके पास तो कई ब्रांड्स हैं, किस तरह की इंक्वायरीज आ रही हैं, क्या लग रहा है पल्स आपको इस वक्त खरीदार का? मनीष जी, जैसे कि आपने बताया कि राखी से लेके अपना दिवाली तक का सीज़न जो होता है वो बहुत ही बम्पर सीज़न होता है नॉर्थ इंडिया के लिए। तो इसके अंदर जो हम देख रहे हैं, इंक्वायरियाँ बहुत बढ़ गई हैं। इंक्वायरियाँ बढ़ने के साथ साथ 2 सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज थोड़ी इम्प्रूव हुई है, लेकिन अभी भी हर गाड़ियों की वेटिंग बहुत ज़्यादा है। इंक्वायरी बढ़ गई है, तो मैं हर कस्टमर से यही कहना चाहूँगा कि सीज़न का वेट ना करें, जल्दी से जल्दी शोरूम पे जाके अपनी मनपसंद गाड़ी बुक कराएं, जिससे आप उनकी गाड़ी जो है उन्हें फेस्टिव सीजन पे उन्हें डिलीवरी मिल सके। जी, वेट टाइम आप कह रहे हैं कि गाड़ियों में है इस वक्त, तो किस तरीके की वेट टाइमिंग है, एक एवरेज अगर समझना चाहें हम ग्राहक के नज़र से? तो देखिए, जैसे हम महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो वहाँ 3 महीने से लेके 1.5 साल तक की गाड़ी की वेटिंग है।
अगर हम जैगुआर लैंड रोवर की बात करें, जो कि हम जैगुआर लैंड रोवर भी बेचते हैं शिवा ग्रुप के अंतर्गत, वहां पे भी वेटिंग लग्जरी गाड़ियों में भी 6 महीने से लेके 4 महीने से लेके 1 साल 1.5 साल तक की वेटिंग है। 2 सेमीकंडक्टर की जो उपलब्धि है उसमें काफ़ी सुधार आया है, लेकिन सुधार आने के बाद प्रोडक्शन भी बढ़ी है। प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ फेस्टिव सीजन में कस्टमरों का जो इंक्वायरी लेवल है वो भी बहुत बढ़ गया है। इसीलिए मैं बार बार ये कहना चाहूँगा अपने कस्टमर्स से कि वो इंतज़ार फेस्टिव सीजन का ना करें, जल्दी जल्दी शोरूम पर जाएं और शोरूम पर जाने के बाद और अपनी गाड़ी को पसंद करें और फेस्टिव सीजन में डिलीवरी पाएं। मनीष जी, ये बताइए कि पूरी पिक्चर अगर हम देखते हैं, सप्लाई चेन की दिक्कतें दूर हो रही है ऐसा भी लोग कह रहे हैं, लेकिन दिक्कतें होंगी तभी इतना वेट टाइम है। क्यों है इतना वेट टाइम और क्या तस्वीर है सप्लाई की? सबसे पहले मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर पैनल पे बुलाया। देखिए, ओवरऑल सप्लाई में जो है एक डेफिनेट इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, पर ये पूरा सप्लाई चेन जो है लगातार एक क्राइसिस के बाद दूसरे क्राइसिस से जूझता आ रहा है। पहले कोविड का समय निकला, फिर उसके बाद ये यूक्रेन वॉर आ गया, अभी आज ही हमने पढ़ा कि आज चाइना में जहां सबसे बड़ा जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एरिया है वो कोविड के कारण चाइना ने शट डाउन कर दिया है काफी, और ताइवान और चाइना के बीच में एक अलग टशन या अनबन बनी हुई है जो एक मार्केट को डिस्टेबलाइज करने की या एक माहौल सा बना हुआ है। तो लगातार कंपनियां प्रयास कर रही हैं, हमको गाड़ियां बेचनी है, कंपनीज को गाड़ी बेचनी है, और एक अच्छा मार्केट जो है पोस्ट कोविड में उभर कर आया है। एटलीस्ट पैसेंजर कारों में बहुत अच्छा सुधार आ गया है और ग्रोथ भी लगातार अपने को हर महीने दिख रही है। बुकिंग काफी हैंडसम है, वॉक इन इंक्वायरीज काफी अच्छा है। सब कंपनी लगातार प्रयास कर रही है कि अब देखिए, गाड़ी बनाने के लिए करीब 4 से 6 हजार पार्ट्स लगते हैं, उसमें अलग अलग तरीके के, और जो काफी पार्ट्स जो है आज ग्लोबल सप्लाई सिस्टम है, हर एक जगह से पार्ट सप्लाई सोर्स हो रही है। अभी भी यूरोप में अगर आप देखेंगे, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में लेबर का शॉर्टेज लगातार बना हुआ है। लोग जो है पोस्ट कोविड वर्क फ्रॉम होम को प्रेफर कर रहे हैं और वापस काम पे नहीं आ रहे हैं। हिंदुस्तान में भी वही पोजीशन है। लोग जो है वर्क फ्रॉम होम की तरफ उनका प्रेफरेंस, चॉइस ज्यादा बढ़ गया है, ऐसे काम के प्रति झुकाव ज्यादा बढ़ गया है। ये सब के साथ साथ एक रॉ मटेरियल की क्राइसिस उभर के आती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है। तो इसलिए इतने सारे पार्टों को अरेंज करके ओईएम को अपनी गाड़ी बनानी है और ग्राहक के डिमांड के हिसाब से उस गाड़ी को बाजार में पहुंचाना है। तो ये बड़ा एक चैलेंजिंग सिचुएशन नॉर्मली भी रहता है, और ये सब टफ टाइम में ये और ज्यादा चैलेंजिंग हो चुका है ओईएम के लिए। कई पार्ट जो नॉर्मल प्राइस से कई गुना ऊंचे पे खरीदा जा सकता है, जिसका इम्पैक्ट हम अपनी गाड़ियों में भी देख सकते हैं, जिनके कारण गाड़ियों का प्राइसेस भी बढ़ रहा है। तो सप्लाई चेन थोड़ा टफ है, बट ओईएम लगातार प्रयास कर रहे हैं उसको रेगुलराइज करने की। तो मनीष जी, एक बात और बताइए कि क्या कोई खास सेक्शन है, कैटेगरी है जिसमें दिक्कत ज्यादा है, या अक्रॉस द बोर्ड ये दिक्कत है गाड़ियों में? यहाँ पर भी देखिए, अभी अपन काफी समय से पढ़ रहे थे, कंटेनर एक बेसिक जो नॉर्मल चीज रहती थी, कंटेनर ही नहीं मिल रहे थे। अभी कंटेनर की सप्लाई हुई है। एक कंसिस्टेंट क्राइसिस जो है सेमीकंडक्टर का बना हुआ है। कुछ गाड़ियों में, डीजल गाड़ियों में अगर देखा जाए तो सेमीकंडक्टर ज्यादा लगता है, पेट्रोल में कम लगता है। जितनी गैजेट्स गाड़ियों में ज्यादा रहेगा, उतनी सेमीकंडक्टर की आवश्यकता उस गाड़ी में बढ़ जाती है। तो ये एक बाकी सब तो काफी कुछ मैनेज हो पा रहा है, पर सेमीकंडक्टर के लिए एक लगातार ओईएम्स जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसका ज्यादा से ज्यादा अरेंजमेंट कर सकें, ताकि वो गाड़ियां जो है कंज्यूमर को फेस्टिव सीजन में उसकी चॉइस की गाड़ी उसके घर पहुंचा सके। तो फेस्टिव सीजन में अगर मेरे चॉइस की गाड़ी मुझे मिल जाती है तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, यही मैं चाहता हूं और इंडस्ट्री भी चाहती है। फाडा के प्रेसिडेंट यहां बोल रहे हैं तो वो भी यही चाहते हैं। लेकिन टूटू सर, असली सवाल तो आपसे है। मुझे गाड़ी लेनी है और बातचीत आपने सुनी, सिनारियो क्या है। मैं भी चाहता हूं कि फीचर लैडन गाड़ी लूं और फेस्टिव सीजन में ही ले लूं, लेकिन जो क्राइसिस है वो आपके सामने है। तो अब मुझे मेरी पसंद की गाड़ी मिलेगी, इसकी संभावना थोड़ी कम है। मैं कैसे रीएडजस्ट करूं, आप फिर से रीओरिएंट करूं अपने आप को, क्या करूं मैं? देखिए,
ये जो सेमीकंडक्टर की प्रॉब्लम है और साथ साथ में जो कोविड का बैकलैश हुआ है 2 साल, वो जो रिक्वायरमेंट थी वो अब सडनली मार्केट में आ गई है एंड एवरीबडी वांट्स कि मेरे को मेरी गाड़ी मिल जाए। और इधर जो प्रोडक्शन है वो नहीं पूरी कर सकते मैन्युफैक्चरर्स बिकॉज देयर हैंड्स आर टाइड सेमीकंडक्टर्स करके। हालांकि बहुत सिचुएशन बेटर हो चुकी है और फिर भी उसकी जो डिमांड है हमारी जो पीछे की वो पूरी नहीं हो सकती। तो अब तो ये है कि जो इस टाइम से ही अपनी कोशिश पूरी कीजिए। जैसे हमारे बाकी पैनलिस्ट ने कहा है कि अभी जाके शोरूम में पता कीजिए, आपकी चॉइस की गाड़ी मिलती है और जो मिलती है तो जल्दी मिलती है तो आप ले लीजिए। डोंट ट्राई टू डिले टिल द एंड। ये हो सकता है कि जो फेस्टिव सीज़न जब शुरू हो जाए, मेन सीज़न जब शुरू हो जाए, तो उस टाइम के ऊपर फिर आपको तकलीफ होगी और साथ में दुख होगा कि आपको आपकी गाड़ी ना मिल सकी। ठीक है, लेकिन सर ये बताइए कि अब इतने मॉडल्स हैं हमारे सामने, इतने ऑप्शंस हैं, तो वाकई कितना बड़ा फर्क होता है? जैसे एक ही गाड़ी है, उसके कई मॉडल्स हैं, तो कितना फर्क होता है? मेरा डिसीजन किस हद तक इस बात पर मुझे रिजिड होना चाहिए कि मुझे यही मॉडल चाहिए या यही गाड़ी चाहिए? मतलब लॉजिकली मैं कह रहा हूं, चूंकि कई तरह की बातें होती हैं, परिवार का भी प्रेशर होता है गाड़ी लेने के लिए, तो आदमी को कार डिसाइड करते वक्त अब चूंकि ऐसे माहौल और ये टिकने वाला है, लंबा चलने वाला है, ऐसा लगता नहीं कि तुरंत ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी। तो कार अगर खरीदना है तो अभी लंबे समय के लिए थोड़ी रीथिंकिंग करने की हमारी जरूरत है। जो ट्रेडिशनल थिंकिंग हमारी आ रही थी या जो बना लिए थे हम लोगों ने अभी गैजेट्स और ये सब चीजें, फुल्ली लोडेड कार वगैरह को लेकर, क्या इसके बारे में अब थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है? टूटू सर जी देखिए, गाड़ी की बात करें तो सबसे पहले तो अपनी एक रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करें कि क्या है और वो आपको किस रेंज की गाड़ी चाहिए। अब देखा गया है कि हमारे पास जो अप टू 20 लाख या 25 लाख तक का जो बजट है, उसके अंदर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने सब ने एक कोई ना कोई पेशकश दे रखी है, जिसका मतलब ये है कि आपको बी सेगमेंट में, सी सेगमेंट में, ए सेगमेंट में, सब में आपको मल्टीपल चॉइसेस मिलेंगी। और ये मैं बता दूं आपको कि जो एज फार एज टेक्नोलॉजी इज़ कंसर्न, किसी की मैन्युफैक्चरर्स की टेक्नोलॉजी सेकंड हैंड नहीं है या कोई उसमें खामी है कि वो आपको दंग करे। बाकी हाँ, ये ज़रूर है कि जिसको सर्विस स्टेशन और फैसिलिटीज़ ऑफ रिपेयर्स जिसकी कन्वीनियंट हैं, आप वो ट्राई कीजिए, क्योंकि सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं दे डोंट हैव देयर अप्रोच पैन इंडिया। तो कुछ जो ऐसे हैं जिनके लिमिटेड सर्विस सेंटर्स हैं और कुछ जैसे मारुति है, मारुति का तो खैर लार्जेस्ट नेटवर्क है, ऑलमोस्ट 3000 प्लस के नेटवर्क है उनका। बाकी सेकंड इज़ Hyundai और बाकी सब जो आए हैं नए मैन्युफैक्चरर्स, उन्होंने कुछ ना कुछ अपना 300 से लेके और 500 तक अपने सर्विस यूनिट्स लगा रखे हैं। तो ये देखिए अब कि आपके आसपास सर्विस फैसिलिटी किसकी है और उस गाड़ी को चूज करने की कोशिश कीजिए। जी, तो मनीष जी ये बताइए, ऐसा लग रहा है कि अब मतलब सिर्फ कस्टमर के लिए नहीं, इंडस्ट्री के लिए भी, कि थोड़ा सच का सामना करने का वक्त इस वक्त तो आ गया है। मांग जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अब जैसे कॉम्पैक्ट एसयूवी में इतनी ज्यादा मांग पिछले दिनों से देखने को मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि मतलब ये सबसे बड़ा सेगमेंट हो गया है, जबकि गाड़ियां अभी भी एंट्री लेवल पे ज्यादा बिकती हैं। तो अभी क्या स्थिति है मांग और मतलब डिमांड एंड सप्लाई दोनों को हम देखें तो कौन सा सेगमेंट है जहां पे कस्टमर को ज्यादा चांस है गाड़ी मिल जाएगी? मैं टूटू जी ने जो बोला मैं उसमें थोड़ा सा और ऐड करूंगा। जैसे अभी गाड़ियों की शॉर्टेज एक बनी हुई है, तो आज कस्टमर को, ग्राहक को मॉडल प्री डिसाइड करके अभी बुकिंग डाल देना चाहिए और बुकिंग के साथ साथ 2 ऑप्शन अपने पास रेडी रखना चाहिए। ऐसा नहीं रहेगा कि हर मॉडल आपको ऑफ द शेल्फ या आपकी चॉइस का कलर या मॉडल मिल जाए। कोशिश प्रयास पूरा रहेगा डीलरों के द्वारा, कंपनियों के द्वारा, पर ऐसा हो सकता है कि आपकी सही समय पे त्योहारी सीजन एक मौका रहता है गाड़ी खरीदने का, उसमें आप चाहते हैं कि उसी समय आपको गाड़ी मिल जाए। अगर नहीं मिले तो आप ऑप्शन के लिए भी, सेकंड ऑप्शन के लिए रेडी रहिए।
जो ऑप्शन आपको मिल रहा है, डीलर दे रहा है, जो उसके पास अवेलेबल है, जो वो कमिटेड डिलीवरी कर सकता है, उसमें भी एक जाने का विचार कर सकते हैं। ऑब्वियसली एक्सेसरीज का ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहता है। अगर आप ऊंचे मॉडल से नीचे मॉडल में चले गए तो एक्सेसरीज ऐड ऑन करके आप गाड़ी को वैसा ही टॉप मॉडल के रूप में बना सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने का एक दौर है, क्योंकि एक पूरा ओवरऑल इंडस्ट्री में क्राइसिस है, तो ग्राहक को थोड़ा सा मन अपना खड़ा करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपने बोला कौन से सेगमेंट में ज्यादा क्रेज है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि अर्बन एसयूवी और एसयूवी वाला जो सेगमेंट है वो उसमें काफी क्रेज बना हुआ है। आज भी हमारा जो एंट्री लेवल वाली जो कारें हैं उसमें अभी भी क्राइसिस है, वो अभी तक रिवाइव नहीं हो पाया है। 5 लाख 7 लाख रुपए की जो गाड़ियां जो है वो नहीं बिक रही है, लगातार उनका मार्केट शेयर गिरते जा रहा है। जो आप बोलेंगे हमारा जो भारत है, इंडिया, ट्रू इंडिया जो बोलते हैं, हमारा भारत रूरल और सेमी अर्बन जो इंडिया है, उसमें अभी भी मार्केट में रिवाइवल नहीं आया है। मोटरसाइकिल्स या टू व्हीलर की सेल में रिवाइवल नहीं आया है, वो भी मंथ आफ्टर मंथ जो है उसमें रिटेल में गिरावट देखी जा सकती है। तो टोटल जो अर्बन रिलेटेड या पैसेंजर कार या कमर्शियल व्हीकल जो सेगमेंट है, इन्हीं में जो है रिटेल अच्छी आएगी, ऐसा त्योहारी सीजन से आप उम्मीद कर सकते हैं। जी, तो थोड़ा सा टिपिकल है मामला इस बार त्योहार पर। हालांकि 2 साल के बाद राहत मिली है, कोविड से पीछा छूटा, लेकिन अब रूस और यूक्रेन लड़ गए या चाइना और ताइवान लड़ गए, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, दिक्कत ये है। लेकिन बात आती है कि अब तक कार में लोगों को आदत है थोड़ी डिस्काउंट छूट वगैरह की, और इस बार भी हमने भी बताया आपको डिस्काउंट्स आ रहे हैं, मगर कहाँ से आ रहे हैं, कौन दे रहा है और क्यों दे रहा है भाई, जब लोग कतार लगा के खड़े। इस पर थोड़ी सी बातचीत हम करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। अपने घर में स्ट्रॉन्ग क्या है और वीक क्या है